नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स का कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स कभी किसी जमाने में बिहार का शान शौकत वाला पॉलिटिक्स होता था। उसके कार्यालय पर हम चढ़ गए, हमारे कार्यालय पर वो चढ़ गया, तरम धुरुम दे दनादन एकदम चलता रहता था 90 के दशक में। आज बिहार कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और इस तरीके से बढ़ रहा है जिसका अंदाजा लोगों को नहीं था। ये बीजेपी वाले चढ़ गए कांग्रेस के पार्टी के दफ्तर पर, खबर चल ही रहा है। पटना में भी चढ़ गए, मुजफ्फरपुर में चढ़ गए। जिस समय में चढ़ा चढ़ी चल रहा था उस समय में इनके विधायक पर पब्लिक चढ़ गया। मतलब आज दिन भर जो है ना ये धराम धराम चला है। तो कुछ चीज है कि कुछ वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं, यूट्यूब का अपना एक गाइडलाइन है। तो कुछ तस्वीर दिखा देंगे आपको कि पटना में क्या हुआ और मुजफ्फरपुर में क्या हुआ। और ये सब पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा था। इसी बीच मधुबनी में बचौल भाई जो हैं, जानते ही हैं बचौल भाई को, बड़ा हिंदू मुसलमान गपियाते रहते हैं। पूरा राजनीति हिंदू मुसलमान करते हैं, जनता के काम से कोई मतलब नहीं रहता है। बस हिंदू सोचते हैं हिंदू मुसलमान कराने के रहे, सीटों उनका वैसा ही है। हिंदू मुसलमान होता है जीत जाता है। आज पड़ गए फेरा में। गांव में विकास उकास को लेकर चर्चा हो रहा था, कुछ चर्चा हो रहा था तो उस पर बात लोग जनता कह रहा था कि काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान करने लगे जैसे जो करते हैं। करते करते बात बढ़ते चला गया। फिर पब्लिक लोग क्या किया, जरा उसका हिसाब किताब किस तरीके से इनका विधायक जी का लिया, बीजेपी के विधायक है, जरा पहले वो देखिए। देख लिए, एक तरफ पार्टी दफ्तर पर चढ़ाई कर रहे थे बीजेपी वाले, दूसरी तरफ जनता चढ़ाई कर दिया बीजेपी विधायक पर। पता नहीं चुनाव आते आते क्या क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे कैसे हम लोग विश्लेषण करेंगे, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बात कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। पूरी कोशिश हो रही है कि जंगल राज का एहसास लोगों को एक बार फिर से करा दें कि देखिए। और इसके लिए अगर जाना भी हो तो पार्टी दफ्तर पहुंच के कर सर फुड़वा लो और दिखाओ कि देख लो जंगल राज वापस आ गया है। अभी सत्ता में नहीं आया तो ये इस तरीके का हुंकार है। सत्ता से जब बताओ आ गया तो क्या होगा। यही लड़ाई अभी बिहार में चल रहा है, दनादन 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 दनादन। चलिए अब दनादन का अगला कड़ी चलते हैं। जो गाली देने पर जो गाली गोज हुआ उस पर जरा तो कुछ सुन लीजिए। गालीबाज गिरफ्तार हो गया है और उस मामले में सियासत
भाई केंद्रीय गृह मंत्री तक बात पहुंच गई है, केंद्रीय गृह मंत्री अपने तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। इस बात बीच शिवानंद तिवारी जी वो ट्वीट कर दिए और ऐसा ट्वीट किए हैं कि मिजाज कहते हैं ना कि झंझाट लगा है कार्यकर्ताओं। और ट्वीट है कि जब सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहने में शर्म नहीं आ रहा था तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोई अनजान व्यक्ति गाली दे दिया तो इस पर इतना हो हल्ला, हालांकि गाली देने की बात को सुना शोभनीय कहा है, लेकिन इस तरीके से हो हल्ला जो कर रहे हैं वो बताए ना कि एक माँ को कैसे वो जर्सी गाय कह रही थी और राहुल गांधी को हाइब्रिड। वो दिन लोग भूल थोड़ी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इस बार अब यहाँ तक बात पहुँच गई है। वैसे राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो घटना घटी है, दोनों दफ्तर पर जो हमला हुआ है, उस हमले पर एक ट्वीट उन्होंने किया है और उस ट्वीट में कुछ इमोशनल बातें वो कह दिया है, जो कहीं न कहीं राहुल का ये अंदाज रहा है और इस अंदाज में वो अक्सर सामने वाले को परास्त करते रहे। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्य में जयते। मतलब इस लेवल पर अब सियासत चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट करके बड़ा गाली देने की बात को भर्त्सना किए हैं। गिरफ्तारी हो गया है सब चीज, लेकिन माहौल जो बनाने की कोशिश हो रही है ना, दिक्कत यही हो रहा है कि माहौल भी नहीं बन रहा है। अब देखिए ना, कह दिया कि आतंकवादी जो है, कल आतंकवादी को लेकर राहुल गांधी के वोट यात्रा को जो है सो एकदम सुरक्षा कर दिया, आप बाहर नहीं निकलिए, फिर भी पब्लिक पगलाया रहा। आज कहते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कि ना बिहार आया ही नहीं है। वो तो दुबई से काठमांडू आया, काठमांडू से मलेशिया चला गया है, बिहार आने की खबर गलत। तब सोच लीजिए ये सब चीज़ जो हो रहा है कि ये संयोग है कि प्रयोग है। चलिए आगे आगे देखिए, संयोग और प्रयोग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी चुनाव बिहार में है ना, समझ गए ना। अभी आतंकवादी की बात है, अभी देखिए ना NIA वाला छापा मारा है, 47 है, क्या क्या हो रहा है। आतंकी घटनाओं से कभी अभी कोई घटना घटे या बिहार का तार जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आए तब ना, आता ही नहीं है। चलिए चलते चलते आज राहुल की यात्रा की कुछ तस्वीर देख लीजिए। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी पहुंचे हुए हैं। मतलब इस यात्रा को राष्ट्रीय फलक पर इंडिया ब्लॉक सब के सब एक साथ है, ये संदेश तो दिया ही जा रहा है। साथ ही ये भी संदेश जा रहा है कि बिहार के चुनाव में इस बार खेला होने की जो बात हो रही है ना, उसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। सिद्धारमैया कल हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे, उप मुख्यमंत्री पहले ही आ चुके थे कर्नाटक के। जो अगर हम बात करें नेताओं की बात करें तो कई नेता, स्टालिन आ गए, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, आंध्रा का मुख्यमंत्री। मतलब समझ जाइए कि इस यात्रा का महत्व राष्ट्रीय फलक पर मिले और एकजुटता की बात कही राहुल के नेतृत्व में। देखिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं के मुख्यमंत्री नहीं, कर्नाटक, हिमाचल, आंध्र के मुख्यमंत्री आए, स्टालिन भी आए, प्रियंका भी आई, अब अखिलेश आ रहे हैं और अंतिम दिन हेमंत सोरेन आ रहे हैं। मतलब पूरी ताकत दिखाने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा हो रहा है। और ये लड़ाई किसके लिए है? अगर ये लड़ाई जीती जाएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ है। लेकिन लड़ाई बिहार का है और सबको पता है कि बिहार में अगर NDA को पटकनी दे दी गई, NDA मतलब अब सिर्फ बीजेपी की बात करेंगे, तो फिर खेला हो गए। इसलिए इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। जबरदस्त जो लोगों का सड़कों पर आने की जो सिलसिला है ना, वो थम ही नहीं रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम दिन 1 तारीख को राहुल इस यात्रा के सहारे संदेश क्या देना चाहते हैं। वैसे
तमाम रैली, लाभुक योजनाएं, प्रधानमंत्री 5-5 बार आ चुके हैं भाई। बिहार 6ठी बार आ गए, पूर्णिया भी आ रहे हैं। मतलब सितंबर आते आते समझिए कि प्रधानमंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। उस सब पर राहुल की रैली भारी पड़ गया। ये रिपोर्ट कहीं न कहीं उसे परेशान कर रखा है। वैसे जो गोदी मीडिया का जो सर्वे है ना, वो सर्वे भी दिखा रहा है कि राहुल का ग्राफ बढ़ रहा है। बिहार में तेजस्वी नंबर 1 पर है। सीट की बात करें तो 136 एनडीए, 107 महागठबंधन। मतलब किसी पाला पलट सकता है, 30 सीट ऐसा है। तब सोचिए, पॉलिटिक्स में यही बस इतना ही। लेकिन चलते चलते एक बात समझ लीजिए कि जो सियासत या जो बैटलफील्ड बनाने की कोशिश बीजेपी की बिहार में हो रही है, कभी उस बिहार का वो मिजाज नहीं रहा। चलिए, इजाजत दिया जाए। पॉलिटिक्स में बस इतना ही। नमस्कार।